Okay, hello everyone. CS executive students, welcome back. This video will be a very short video for you all. It's just about कैसे सेबी के पेपर को राइट किस तरीके से वी कैन स्टार्ट विद इट, CMSL कैसे हैंडल करें, पेपर नंबर 5 किस तरीके से टैकल करें. सो वी आर लेफ्ट विद अ वेरी फ्यू डेज फॉर आवर एग्जामिनेशन. लास्ट के कुछ डेज को किस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, दैट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, शुरुआत सबने की थी, सबकी स्टार्टिंग लाइन सिमिलर थी, ईटी क्लियर किया. अब हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो एक ग्रुप दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 2 ग्रुप दे रहे हैं, बहुत सारे रिपीटर्स हैं. वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. जिस दिन आपने प्रेपरेशन स्टार्ट की उस दिन ही हमारे पास उससे एग्जाम तक का समय, अब वो 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, जो भी है, आपने अपना बेस्ट दिया है. इस मोमेंट पे आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर के एग्जाम तक सबके पास सेम समय. बस फर्क इतना है कि बहुत सारे लोग जो है दिमाग में इतना सब कुछ लेके चलते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता. वी हैव दिस टू मैनेज मैम, देन वी हैव अकाउंट्स, देन वी हैव FM करना है, हमें टैक्स भी करना है, लॉ भी करना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस करना है. कैसे करेंगे? इतना सारा लॉ है, इतना सारा फॉर्मैट्स है, इतने सारे फॉर्मुलेज है, स्लैब रेट्स है, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी चीजें हैं टू रिमेंबर. एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट, बट इस मोमेंट पे लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, या फिर सब कुछ ऐसे धुंधला धुंधला सा लग रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू? गुड क्वेश्चन. दिस इज दैट आई एम हियर टू डिस्कस विद यू ऑल. ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ भी है, आपके एग्जाम को अगर 10 दिन भी बचे हैं ना, यू आर सॉर्टेड. शांति पहले, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डोंट पैनिक. पैनिक बटन ऑन नहीं करना है. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. पीपल हियर आर नॉट टेस्टिंग योर utmost level knowledge. The very first thing that they are testing is how well do you adapt with this pressure. This is what they are tackling or this is what they are testing. तो तुमको सबसे पहले तो यही करना है कि प्रेशराइज कर रहे हैं तो प्रेशराइज होना नहीं है. दिस इज अ प्रेशर टेस्ट. ऑब्वियसली you have got इतने नंबर का पेपर and you have to do these many questions and you have to score well. अगर मैं 2 नंबर का कुछ अटेम्प्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मेरे को उसमें 2 में 2 लाना है. मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होना चाहिए. ठीक है, मैं अपना 2 मिनट किसी को दे रहा हूँ, किसी भी चीज किसी आंसर पे दे रहा हूँ, तो उस 3 घंटे में जो मेरा 2 मिनट है वो मेरे को अच्छा रिटर्न फेच करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, मैं सबसे पहले अपने, आप ऐसे मत सोचो कि 3 घंटे हैं, आप ऐसे सोचो कि 180 कॉइन्स है मेरे पास. ठीक है, 180 कॉइन है और मैं अगर एक एक कॉइन भी कहीं खर्च कर रहा हूं तो क्या उससे मेरे को रिटर्न जो मिलने वाले है वो सॉलिड है या नहीं है. अगर नहीं है तो मैं रिटर्न नहीं, मतलब आई वोंट स्पेंड दैट कॉइन. ठीक है, दिमाग में ये रखो, दिमाग में ये क्लियर रखो कि यार मेरे को जो सबसे अच्छा आता है पहले मैं कॉइन स्पेंड करके उसको सेव कर लूंगा, फिर जो मेरे पास बचे हुए कॉइन्स है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा या करूंगी फॉर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, सो पेपर डिफिकल्ट आता है, पेपर इजी आता है, दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर इक्वल पार लेवल का 50-40 के रेशियो पे ही आता है हमेशा, पर उसका जो सीक्वेंस होता है वो डिसाइड करेगा कि आप प्रेशराइज्ड हो या नहीं हो. जितने भी लोग यहाँ पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, आई टेल यू, जिस दिन आप सेंटर पे जाओगे, डे 1 पेपर 1, द सेंटर विल बी फुल. जैसे जैसे पेपर्स बढ़ते जाएंगे सेंटर खाली होता जाएगा. आपको पता है क्यों? पीपल हैव दिस थिंग इन द माइंड कि प्रीवियस डे खराब गया, एक ग्रुप खराब हो गया, छोड़ो अब नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी करेंगे. उस ग्रुप का भी खराब हो गया तो अब कुछ हो नहीं सकता, चलो नेक्स्ट टर्म की तैयारी करेंगे. तो ये एटीट्यूड, गिव अप वाला एटीट्यूड अपने को रखना ही नहीं है. वी आर नॉट इवन मेंट फॉर इट. हमने मेहनत की है, वी नो, जो करके आएंगे अपना बेस्ट दे के आएंगे, और प्रीवियस पेपर हो गया तो हो गया, दैट्स डन. ठीक है, आई होप आपको पता हो कि अगर आप एक पेपर में 25 भी लाते हो और बाकी सब में 60 भी लाते हो तब जाके आपको एग्जामिशन मिलेगा. सो पेपर खराब हो गया, नहीं हुआ, हम कुछ तो इस टर्म से लेकर ही जाएंगे, कुछ तो सीख कर ही जाएंगे भाई, कुछ तो अच्छा ही करेंगे. if we are done in the very first attempt, it's very good. If not, we have chances, but we are not looking into it. The very first thing that we have to focus on is to give our best, जो हमारा given exam, given task, given time period है. Talking about paper number 5, ठीक है, this is a very conceptual plus practical paper. Practical तब जब concepts बहुत clear हो.
आपको आईपीओ का कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या कैलकुलेट करने को बोलेगा, ये हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता. तुम सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स रेफर कर सकते हो. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. द थिंग्स दैट यू शुड डू, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट के 5 दिन रगड़ के प्रैक्टिस करने हैं. ऐसे पेन खराब कर देना है, इतना प्रैक्टिस करना है. सो वी हैव टाइम, बट दैट विल बी लास्ट के 5 days. उसके पहले आई एम नॉट गोना टच ऑन एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ठीक है, आई जस्ट गो थ्रू ऑल द कंसेप्ट्स बार बार ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड स्ट्रॉन्ग हो जाए. मेरे 60-40 का रेशियो है, आई नो दैट. अब मेरे 60-40 के रेशियो में मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, क्या वो सीएम है या फिर वो एसएल है, मेरे को देखना है वो. अगर मुझे पता है कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स सीएम, आई विल अटैक दैट पार्ट. इफ आई नो मेरा एसएल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई विल अटैक दैट पार्ट. डिपेंड्स कि आप कौन से बच्चे हो, आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो. ऑलवेज प्ले विथ योर स्ट्रेंथ्स, ऑलवेज प्ले विथ योर स्ट्रेंथ्स. उसमें आपको जो बेस्ट आता है वहां अटैक करो. तो सबसे पहले दिमाग में कि आई एम कंफर्टेबल विद व्हाट, मेरे कौन से ज्यादा चैप्टर्स हुए हैं, मेरा अच्छा रिवीजन किस चीज का हुआ है, इस चीज का हुआ है, आई विल गो विद दिस. अब इसमें मैं आ गया, अब इस 60 मार्क्स में मुझे चेक करना है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर मुझे किसका आता है. आई विल स्टार्ट विद दैट सेट, आई विल स्टार्ट विद दैट सेट. पेपर खुलते ही न्यूमेरिकल दिखेगा, ये पता है हमें, आएगा ही न्यूमेरिकल और बीच में भी कहीं आएगा. ठीक है, हमें फोकस करना है. अगर वो न्यूमेरिकल हमें आता है, वी आर गोना डू इट. नेगेटिव मार्किंग एनीवे नहीं है, न्यूमेरिकल में इजी मार्क्स मिलते हैं, बट वो तब जब वो देखा हुआ हो, समझ आ रहा हुआ हो. अगर एकदम ही कुछ नया है, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में ही नहीं आ रहा है, करना क्या है, जस्ट मूव, जस्ट मूव. जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन बिगिनिंग में ट्रैप दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम वहां वेस्ट हो. दिया ही हुआ है आपके टाइम वेस्ट करने के लिए वो सारे क्वेश्चंस. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर, जस्ट स्माइल एंड स्किप. हंसो, स्किप करो, आगे बढ़ो. विल कम बैक टू इट इफ वी हैव आवर कॉइन्स लेफ्ट. अभी मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के लिए कॉइन को डालना है. ठीक है, दैट यू शुड कीप इन माइंड एंड बी वेरी फोकस्ड. अब आई टेल यू एक सीक्रेट. व्हाट इज इट? रेगुलेशन और एक्ट्स, यही दोनों चीजें आपने पढ़ रखी है. रेगुलेशंस पढ़े और कुछ एक्ट्स पढ़े. इस पूरे के पूरे सीएमएसएल में 2 चीजें पढ़ी है, रेगुलेशन और एक्ट्स. एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एक्ट्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट देन रेगुलेशन. रेगुलेशन से केसेस भर भर के आते हैं और आपका डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, केसेस पूछते हैं. एक्ट से आपका बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. तो अगर एक्ट्स पे अच्छा कमांड है, चाहे वो सेबी हो, डिपॉजिटरी हो, सेक्रा हो, जो भी, ठीक है, तो बहुत इजी होता है आपके लिए आगे बढ़ना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. और जो सीएम वाला पार्ट है, ठीक है, जो सीएम का पार्ट है हमारा, जो हमारा सीएम का पार्ट है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आना ज्यादा बनता है. आपको भी पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्ट ज्यादा है, प्लस इसके जो 2 या 3 चैप्टर्स, इनफैक्ट 4 चैप्टर्स ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी जो हेवीली डेफिनेशन ओरिएंटेड है. यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ओरिएंटेड चैप्टर मीन्स. इसका मतलब है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा. ए और बी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट, ब्रीफ दिस, ब्रीफ दैट, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट. ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं. जैसे इंटरमीडिएरी वाला चैप्टर, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको किसी इंटरमीडिएरी का रोल पूछ लेगा. ठीक है, दैट्स इट, डायरेक्ट हुआ ना, इट्स डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो वहां से अगर आपको पता है कि यार 20 पॉइंट्स दिए, बट पता है 20 पॉइंट्स तो आ नहीं सकते, 7 to 8 पॉइंट्स विल जस्ट कीप इन आवर माइंड कि इस चैप्टर से इस कॉन्टेक्स्ट का सबसे बेस्ट हमें जो आता है. और प्लस पार्ट पता है क्या है, आपने अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का एक पन्ना भी नहीं छोड़ा है, आपने सब पर डाला है. ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल्स आपके एप्लीकेशन पे ये लास्ट के 1 वीक में ही लाइव होंगे. द ओनली रीजन, एंड आपको 7 days का 7 न्यूमेरिकल्स मिलेगा. मेक श्योर हर दिन एक ही देखे. ठीक है, या हो सकता है 6 पे खत्म कर लो, उसी तरीके से हम प्लान करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, बट मेक श्योर उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखना है. बिकॉज इस मोमेंट पे व्हाट यू हैव टू फोकस कंप्लीटली इज ऑन योर रिविजन. कंप्लीटली कॉन्सेप्ट्स को एकदम रॉक सॉलिड करो. ठीक है, इस मोमेंट पे अगर सोच रहे हो कि यार पिछले टाइम पे कोई बैकअप का कोई चैप्टर छूटा था, अभी कर लेते हैं ना, तो ये ना सैंड वाली चीज हो जाती है. सैंड समझते हो, जितना पकड़ोगे उतना छूटता जाएगा. सो जस्ट डोंट डू दैट. पहले का कुछ बहुत बैकअप छूटा हुआ है, हाथ मत लगाओ, एलिमिनेटेड. ठीक है, सेल्फ रीड से कुछ हो रहा है तो हो रहा है, वरना जस्ट इग्नोर. ठीक है, आगे बढ़ो, जस्ट मूव ऑन.
यू नो यू हैव टू लेट गो थिंग्स, ठीक है, बिकॉज जो है अभी उसको रिवाइज करने का समय है। कोई एकदम मैम 4 महीने पहले 3 महीने पहले का एक जो टॉपिक था मेरा कभी मिस हुआ है अभी, नो। 2 ढाई 3 घंटे का लेक्चर्स, नो, बिग नो, ठीक है। करना सिंपल रिविजन है, और एंड में जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं इट्स मेंट कि आप एंड में उसको पढ़ो, इट्स मेंट फॉर इट, बिकॉज दोज चैप्टर्स आर लाइक समझा जाके उल्टी किया, इट्स लाइक दैट, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल थे जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे हथौड़ी मार मार के समझना था, क्रिटिकली एनालाइज करना था, वो हो गया। अभी सिर्फ पॉइंटर्स वाले जो सुन के बस याद है, एक रीडिंग और लिख के है, टाइम नहीं लगाना उसमें, ज्यादा वेस्ट नहीं करना अपना खुद का एनर्जी, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, एंड देन यू नो स्टार्ट अदर थिंग्स, प्लान अदर थिंग्स। नाउ हाउ टू प्लान? 60-40 का रेशियो में पता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है वो पता है, उसमें एंटर कर गया पता है, उसमें से जो बेस्ट समझ में है वो किया पता है, आगे बढ़ा नेक्स्ट सेक्शन में ही पता है, ये समझ आ गया। मैम कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत हेवीली डेफिनेशन ओरिएंटेड है? यहाँ पे देखो कैपिटल मार्केट में दिखाती हूँ, इससे क्या ही पूछेंगे, दिस इज आई एम राइटिंग डी फॉर डेफिनेशन ओरिएंटेड और डायरेक्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड चैप्टर्स, ठीक है। दिस इज अ डी चैप्टर, दिस इज अ डी चैप्टर, दिस इज अ डी चैप्टर, and again this is a D chapter, ठीक है। this is D plus a bit of roles and yeah a bit of roles, मतलब miscellaneous, ठीक है। so D plus roles, D plus M I'm writing M for miscellaneous, ठीक है। अच्छा, अब ये acts जो है मैम, ये अभी आपने बोला ये acts जो है वो तो I mean definition या फिर direct question oriented है, yes। यहाँ से definitions नहीं, यहाँ से आपको direct questions बन सकते हैं, एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है, वेरी 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 स्कोरिंग। तो आपका 40 नंबर अगर यहीं से बन रहा है, व्हाई नॉट, ठीक है, व्हाई नॉट। अगर 40 नंबर मेरे को 7 चैप्टर से पढ़ के मिल रहा है, सो व्हाई नॉट, ठीक है। अल्टीमेटली वो 7 तो है भी नहीं यार, ये चैप्टर और ये दोनों तो आपस में खुद ही जुगलबंदी करते हैं, मेरे को लगता है ऐसा, ठीक है। सो दीज टू एंड दिस वन इज जुगलबंदी चैप्टर्स। तो अल्टीमेटली आपको 3 एक्ट्स ही तो और एक अलग से ये प्यारा सा IFSC पढ़ना है, और तो कुछ है भी नहीं, और ये तो एकदम एंड वाला है, तो इसको इग्नोर ही करो। तो अल्टीमेटली इसमें बचा क्या? चार टॉपिक, मतलब 3 एक्ट्स और एक टॉपिक जिसमें मैंने मार्केट्स के बारे में नॉलेज दिया हुआ है, जो कि क्लास में आपने इतने अच्छे से पढ़ा है कि मुझे नहीं लगता रिविजन के बाद और कोई प्रॉब्लम इसमें आनी भी चाहिए, क्योंकि एक भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी हुई है, ठीक है। सो बी वेरी लॉयल एंड जस्ट टू योर सेल्फ एंड डू जस्टिस, ठीक है। इतनी मेहनत अगर सबने की है, जस्ट मेक श्योर कि अपने साथ आप जस्ट रहो, ठीक है। आते पार्ट 2 के सिक्योरिटीज लॉ में, ठीक है। यहाँ पे जो चैप्टर्स है, यहाँ से केसेस बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स प्लस केसेस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन से ज़्यादा ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, दैट्स ट्रू। बट इसमें भी जो क्वेश्चंस है ना, वो प्रोसेस पे पूछ लेगा, है ना, कि क्या प्रोसेस है बताओ। केसेस से भी ज़्यादा इजी पेपर आता है सभी का जनरली एग्जीक्यूटिव में, कंपनी लॉ से तो काफ़ी इजी आता है, कंपनी लॉ का पेपर काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सेट होता है। इसका मतलब ये नहीं है हम रो के आए, इसका मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट और कंप्लायंस ऑफिसर शुड बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड ऑफ। इसी के लिए जो ICSI का एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ का स्टैंडर्ड है, दैट्स ऑलवेज अ वेरी 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 हाई स्टैंडर्ड पेपर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पेपर आता है, एंड फॉर दैट स्कोरिंग वेल इन इट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड अ लॉट ऑफ रिविजन, आई बिलीव, ठीक है। तो सिक्योरिटीज लॉ के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 8 to 18 10 चैप्टर हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन चैप्टर्स को कैसे टैकल करना है, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे अभी से लेकर के, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम है। जिस भी मोमेंट आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम है, जिस भी मोमेंट आप वीडियो देख रहे हो, 30 मिनट्स अपने दिन का भूल जाओ। आपका दिन 23.5 घंटे का है, 30 मिनट कहाँ जा रहा है मैम? 30 मिनट जा रहा है ऑल्टरनेट पढ़ाई में। कौन से 2 ऐसे टॉपिक है जिसको ऑल्टरनेट पढ़ाई आप बोल रहे हो? ICDR और LODR। इसको काउंट मत करो, इसको अब काउंट मत करो। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 चैप्टर में इन 2 को हटा दो, बचा कितना? 9, ठीक है।
आई एम टॉकिंग अबाउट द 9 चैप्टर्स नाउ. मैम ये दोनों 30 मिनट्स एवरी डे, 30 मिनट्स. ठीक है, एवरी डे 30 मिनट्स. अब ऑल्टरनेट कर लो, 30 मिनट आज ICDR, कल LODR, फिर ICDR LODR, ICDR LODR, ICDR LODR. क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि स्पेशली LODR में, ठीक है, स्पेशली LODR में है क्या, बहुत सारे टाइमलाइंस है ना, भर भर के टाइमलाइंस है, भर भर के टाइमलाइंस है, कॉम्पोजिशन है, ये हुआ तो ये करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है. एंड अगर घर पे दीवार, बोर्ड या कुछ जहां भी पढ़ते हो कुछ चिपका सको तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना अगर आपने कॉपी में नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात होगी. रेगुलर बेसिस पे आपको LODR तो करना ही है रिवाइज, करना ही है रिवाइज. ICDR से भी ज्यादा टाइमलाइंस आपके पास है. ICDR इसलिए क्योंकि थोड़ा इसका जो लैंग्वेज होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इसका वेटेज अच्छा होता है, इसी के लिए ICDR के साथ वेल वर्स्ड होना इज इंपॉर्टेंट. सो ICDR LODR ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, और अगर 1 घंटा निकाल सकते हो तो यार दोनों करो एवरी डे. आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये दो साथ में चलना चाहिए. ठीक है, तो आप इससे डरोगे भी नहीं और 10 दिन में आराम से या 15 दिन जो भी आपके पास है, आप अच्छे से एग्जाम तक खुशी खुशी पहुंच जाओगे जहां तक आपको पहुंचना है रिविजन वाइज. ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूँ, कहाँ गया ये रहा, इसको मैं हटा रही हूँ. ठीक है, बचे बाकी के चैप्टर्स. ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एवरी डे एक टाइम अलॉट कर दो कि हाँ सभी को इतना घंटा देना है. मैं क्या करती थी एज अ स्टूडेंट, या अभी भी अगर मैं फर्दर स्टडीज कर रही हूँ, व्हाट आई डू, आई मेक एक स्केड्यूल, मतलब फ़ोन पे रिमाइंडर होता है या अलार्म होता है ना, मैं अलार्म लगाती हूँ. मैं स्लॉट्स के बेसिस पे अपने दिन को डिवाइड करती हूँ. आई टेल यू व्हाट आई डू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ठीक है, तो मैं अपने पूरे दिन को स्लॉट्स के बेसिस पे डालती हूँ. मैं 3-3 घंटे के स्लॉट्स बनाती हूँ. ठीक है, अब आप 2 घंटे का बना रहे हो, 1 घंटा बना रहे हो, डिपेंड करता है आपको क्या करना है. सो 3-3 घंटे के स्लॉट में मुझे पता है कि इस 3 घंटे के स्लॉट में आई डू दिस एंड देन आई टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक. उस 3 घंटे में आई डोंट डू एनीथिंग. आई डोंट रिसीव कॉल्स क्योंकि मेरा फ़ोन DND पे रहता है. आई डोंट रिप्लाई टू टेक्स्ट बिकॉज ऑब्वियसली मेरा फ़ोन DND पे रहता है. एंड आई डोंट डू एनीथिंग. इफ आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग. ठीक है, 3 आवर्स, या फिर अगर आपको चाहिए तो 2 घंटे का कर लो फॉर स्टार्टर्स, एंड 2 आवर्स एंड देन 10 मिनट्स ब्रेक, देन 2 आवर्स देन 10 मिनट्स ब्रेक, देन 2 आवर्स देन 10 मिनट्स ब्रेक. मे बी उसके बीच में आप एक लंबा ब्रेक लो ऑफ 30 मिनट्स फॉर हैविंग सम लंच और समथिंग, बट मेक श्योर कि ये जो भी 2 आवर्स का स्लॉट है, यू मेंटेन दैट डिसिप्लिन. ठीक है, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट येस इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, उसमें आप अगर 2 घंटे का एक स्लॉट दे रहे हो तो उस 2 घंटे में एक रेगुलेशन उठा लो एंड स्टार्ट स्टडिंग दैट रेगुलेशन. जितना हुआ बंद करो, स्टॉप इट देयर. ठीक है, बाकी का जो 1 घंटा बचता है, आप ऊपर आओ, कैपिटल मार्केट का एक टॉपिक उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो. इफ दिस इज द फैशन योर, एंड हर दिन 7 चैप्टर्स नहीं पढ़ने आपको, ये 7 पेपर्स नहीं पढ़ने हैं आपको. इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, जस्ट मेक श्योर यू डिवाइड इट वेल. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जितने भी है, चाहे वो टैक्स हो, अकाउंटेंसी हो, उसको रेगुलर रखना है. यू जस्ट कैन नॉट स्किप. अब वो पेपर आप पिछले साल का अटेम्प्ट देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, आई डोंट केयर, उसको छोड़ना ही नहीं है. वो आपके डेली स्केड्यूल में अगर 3-3 घंटे के हिसाब से डिवाइड करो, 2-2 घंटे के हिसाब से डिवाइड करो, आई डोंट केयर, वो स्लॉट होना चाहिए, होना ही चाहिए. यू आर नॉट गोना अवॉइड दैट. ठीक है, उसको रेगुलर बेसिस पे रखो. उसके साथ लॉ पेपर्स 3 उठा लो, कोई भी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस उठाया, सेबी उठाया, कंपनीज एक्ट उठाया, जो भी है. ठीक है, कंपनीज एक्ट तो हर जगह कहीं ना कहीं छलकता है, तो हर दिन तो वो आएगा ही. यानी 3 चीज़ें तो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कंपनीज एक्ट और ये जो ICDR LODR का 30 मिनट का आप ज्ञान दिए हो. उसके अलावा अब आप सब्जेक्ट्स पिक कर लो एंड उसको आगे बढ़ाओ. अगर इस तरीके से आप अपने प्लेट को सजाते हो, तब जा करके आप दिमाग में से खिचड़ी भी नहीं पकेगा, डर भी नहीं लगेगा, एंड यू विल बी वेरी काम एंड कंपोज कि आपको पता है कि सब कुछ कवर हो रहा है, समवेयर और दी अदर सब कुछ कवर हो रहा है. बट यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट राइट नाउ एंड ड्राइवर्स सीट राइट नाउ, एंड यू हैव टू ड्राइव वेल because the destination is very important for you. This is why, or this is what you have like said your parents that I'll do something. Prefix चाहिए ना, चल. So this is how you should work on it. जितने भी past year के questions जितने आपको available दिखते हैं, ठीक है, make sure कि हर दिन एक पेपर अगर solve नहीं कर रहे हो तो at least देखो तो सही. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, राइट, सिट डाउन एंड राइट द पेपर. ठीक है, क्योंकि ये आपको करना एकदम बिगिनिंग से ही करना था आपको, एज इन जब आपका 1.5 महीना 2 महीना बचा हुआ था, या एटलीस्ट सेल्फ स्टडी का जब से आपका टाइम स्टार्ट हुआ था, यू शुड हैव रिटन प्रॉपरली आंसर्स. बट अगर अभी टाइम नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन इट. 1 घंटा लगेगा, बस पेपर उठा, क्वेश्चन तो दिमाग में सोचो, या फिर एक पेपर में जब जॉट करो पॉइंट्स, आंसर देखो, देखो क्या सेम सेम है या नहीं है.
सजेस्टेड आंसर्स की मैं बात कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है। और जितने भी टीचर्स ने आपको जो भी अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजीज बताए हैं सबको फॉलो करो, बट ये स्लॉट ब्रेकिंग को भूलना ही नहीं है अपने को, ठीक है। एंड विल बी एबल टू डू ऑल द सारे रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, प्लस आप लोगों का न्यू सिलेबस है, सो वी डोंट नो किसको कितना ज़्यादा वेटेज मिलेगा, बट ट्रेंड्स यही बोलते हैं कि हर चैप्टर से 5 से 7 नंबर का वेटेज है। एनी चैप्टर यू लीव इट्स लाइक स्वाहा, 5 नंबर 7 नंबर स्वाहा। सो वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, विल गो फुल प्रिपेयर्ड एंड जो होगा वहाँ पे देखेंगे। एंड हमें पता है हमने अपनी पूरी मेहनत से शिद्दत से पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली वी आर गोना रॉक इन इट, ठीक है। सेबी पेपर कंपेरेटिवली कंपनीज एक्ट से ईजी आता है, ईजियर हैंड पे आता है, सो यू विल बी एबल टू क्रैक इट वेल। एंड जितनी प्रेपरेशन आपने की है, ट्रस्ट मी, जिस बच्चे ने लेक्चर्स शिद्दत से किए और एक एक बार का रिविजन किया है ना, डर की बात ही नहीं है, बिकॉज हमने इतना इन डेप्थ पढ़ा है। बाकी बच्चे अपने मॉड्यूल से कहीं कहीं से पतले पतले शीट से पढ़ते हैं और फिर जाकर के इंस्टीट्यूट का बुक या तो खोलते हैं या तो खोलते भी नहीं है। आपने उससे पढ़ाई की है, उससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, आपने डिक्शनरी पढ़ चुकी है ऑलरेडी, सो कहीं और से कुछ आने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, आएगा वहीं से जहाँ से आपने पढ़ाई की है। एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज डे बिफोर एग्जाम, ऑल्दो मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी उसकी, इज आपका कॉन्टेंट, कॉन्टेक्स्ट, इंडेक्स जो बोलते हो ना, ये दिस इज द बेस्ट वे। रिमेंबर, हर चैप्टर के बाद हम चैप्टर के बिगिनिंग में आते हैं और एक ग्रे बॉक्स होता है और टिक करते हैं कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू डू दैट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। कॉल एवरीवन, कॉल एवरीवन, हाँ सेटल हो जाओ। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, ठीक है। कि हाँ ये हो गया, इसका मतलब ये, इससे ना मेरे को थोड़े ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट आई शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। ट्रस्ट मी, इफ यू आर डन दिस, एग्जाम में जो रिविजन करने के लिए बच्चे ऐसे किताबें लेके जाते हैं, आपको कुछ नहीं है, कंटेंट का जेरोक्स लेके जाना है जो आपने अपने हाथों से लिखा है, बस दैट्स इट। That will do everything for you all, and this will work like miracle, trust me. This is my personal experience and I'm sharing this with you. All the very best everyone, I wish you all the very 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 best, and EduDost पे बने रहो because बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट हो रही है अभी भी, and I hope you people are confident enough and you'll do really well. See you guys.